सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे वस्त्र विज्ञान के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपका पहला प्रश्न है, वस्त्र की लघुतम इकाई है। ऑप्शन ए है धागा, ऑप्शन बी है रेशा, ऑप्शन सी है ऐंठन युक्त धागा, ऑप्शन डी है ऐंठन रहित धागा। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा कि वस्त्र की लघुतम इकाई क्या है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वस्त्र की लघुतम इकाई क्या होता है? रेशा होता है। चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। जादुई रेशा कहा जाता है। ऑप्शन ए है जूट का रेशा, ऑप्शन बी है रेशम के रेशे या रेशा, ऑप्शन सी है ऊनी रेशा, ऑप्शन डी है कृत्रिम रेशा। इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा। जितने भी कृत्रिम रेशे होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? जादुई रेशा कहे जाते हैं। और जूट ये आपका वानस्पतिक है, रेशम ये आपका प्राणिज रेशा है, ऊन भी क्या है? आपका प्राणिज रेशा है, लेकिन ये जो कृत्रिम रेशा है इसको जादुई रेशा कहा जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वस्त्र की कार्य क्षमता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है मजबूती और टिकाऊपन, ऑप्शन बी है सुंदरता और आकर्षण, ऑप्शन सी है व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा। वस्त्र की कार्य क्षमता से तात्पर्य क्या होता है? व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होना। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम के लिए अच्छे होते हैं। ऑप्शन ए है गहरे रंग के सूती वस्त्र, ऑप्शन बी है हल्के रंग के सूती वस्त्र, ऑप्शन सी है रेशमी वस्त्र, ऑप्शन डी है कृत्रिम वस्त्र। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा। गर्मी के लिए कौन से वस्त्र अच्छे माने जाते हैं? जो हल्के रंग के सूती वस्त्र होते हैं वो गर्मी के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वस्त्रोत्पादन हेतु रेशों में पर्याप्त मजबूती से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है रेशों में खिंचाव, तनाव सहने की क्षमता, ऑप्शन बी है रेशों की अधिक लंबाई होना, ऑप्शन सी है रेशों द्वारा शीघ्रता से पूर्वाकृति प्राप्त करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, वस्त्रोत्पादन हेतु रेशों में पर्याप्त मजबूती से तात्पर्य क्या होता है? रेशों में खिंचाव तनाव सहने की जो क्षमता होती है इसी को हम क्या कहते हैं? पर्याप्त मजबूती कहते हैं। अगला प्रश्न है, तनाव सामर्थ्य होता है। ऑप्शन ए है रेशों द्वारा दबाव और झटके सहने की क्षमता, ऑप्शन बी है धागों द्वारा दबाव और झटके सहने की क्षमता, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। तनाव सामर्थ्य का तात्पर्य होता है रेशों द्वारा दबाव और झटके सहने की क्षमता भी होता है, धागों द्वारा दबाव और झटके सहने की क्षमता भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बंधन क्षमता का अर्थ है। ऑप्शन ए है रेशों का आपस में सटने का गुण, ऑप्शन बी है रेशों का पूर्वाकृति ग्रहण करने का गुण, ऑप्शन सी है रेशों का अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त करने का गुण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, बंधन क्षमता का अर्थ होता है रेशों का आपस में सटने का गुण, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्थता क्या है? ऑप्शन ए है रेशों द्वारा अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त करना, ऑप्शन बी है रेशों द्वारा अपना पूर्व आयतन प्राप्त करना, ऑप्शन सी है रेशों द्वारा आपस में सटने का गुण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है? रेशों द्वारा अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त करना ही क्या होता है? प्रत्यास्थता होता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा आर्द्रता अवशोषकता होती है। ऑप्शन ए है रेयान, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है पॉलिएस्टर। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी आपका सही होगा। कपास में क्या होता है, सबसे ज्यादा आर्द्रता अवशोषकता होती है, सबसे ज्यादा नमी सोखने की क्षमता किसमें होती है, कपास में होती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, रेशों की ज्वलनशीलता मापी जाती है। ऑप्शन ए है घनत्व से, ऑप्शन बी है अनम्यता से, ऑप्शन सी है प्रत्यास्थता से, ऑप्शन डी है समय से। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि रेशों की ज्वलनशीलता किससे मापी जाती है, समय से मापी जाती है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, छोटे रेशे को कहा जाता है या छोटे रेशों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्टेपल, ऑप्शन बी है फिलामेंट, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा, क्योंकि जितने भी छोटे फाइबर होते हैं उसको स्टेपल कहा जाता है और जितने भी लंबे फाइबर होते हैं उनको फिलामेंट कहा जाता है। क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे टीएसटी, पीएसटी, एलटी, जेआईसी, डी ट्रिपल एसबी और यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं।